वेलकम बाय चैनल DL BSR। नमस्कार। आज हम भूगोल की कक्षा 7 का पाठ 1 का प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसको प्रारंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी अगर अच्छा लगे तो। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की जिस सतह पर हम रहते हैं वो ऊपर से ठंडी, कठोर और ठोस दिखाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसके अंदर क्या होगा, कैसी होगी, कैसी नहीं होगी? आज इस समय के बारे में ही हम पढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की जितनी भी परतें हैं 5 पार्टों में बटी हुई है। 3 मुख्य पार्ट। नंबर 1 भूपरपट्टी, नंबर 2 मेंटल, नंबर 3 क्रोड। भूपरपट्टी 1, नंबर 2 पर ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, यानी मेंटल के 2 पार्ट। तीसरे नंबर पर क्रोड है। जैसे क्रोड के 2 पार्ट, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। अगर पृथ्वी के सेंटर तक पहुंचने की गहराई की बात करें तो इसकी गहराई लगभग 6371 किलोमीटर है, जिस पर भूपट्टी की जो मोटाई है वो लगभग 35 किलोमीटर इसकी मोटाई है। भूपट्टी की जिस पर हम रह रहे हैं उसके नीचे ऊपरी मेंटल 700 किलोमीटर तक है। निचला मेंटल 700 से 29 किलोमीटर तक है। उसके बाद में बाह्य क्रोड 2900 से 5150 किलोमीटर तक है और आंतरिक क्रोड 5150 से लेकर के 671 किलोमीटर तक है। अब इनके बारे में हम अलग अलग जानेंगे। सबसे पहली परत भूपरपट्टी। भूपरपट्टी को हम स्याल भी कहते हैं। स्याल क्यों? कि सिलिका और एल्युमिनियम से बनकर मिली है। सिलिका Si, एल्युमिनियम Al, दोनों को मिलाकर के SiAl सियाल कहते हैं। इसकी मोटाई मैंने बताया 35 किलोमीटर तक है एवरेज। कहीं पर समुद्र की गहराई में 4 से 7 किलोमीटर पे भी है और अगर ऊंचे पर्वतों पे देखो तो 70 किलोमीटर तक भी है, लेकिन एवरेज में ये मात्र 35 किलोमीटर है। इसी पर मिट्टी इत्यादि पाई जाती है और इसी में हम रह रहे हैं। इसके बाद सेकंड परत है मेंटल। मेंटल की गहराई मैंने बताया लगभग 2900 किलोमीटर है और इसके 2 पार्ट है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। खोजकर्ता जो वैज्ञानिक थे इसके महोरिक ने के नाम पर है। यह भूपरपट्टी से एक सीमा द्वारा अलग की जाती है। एक परत आती है जिसके द्वारा ये अलग हो जाती है। मोहवा असत्य, मोहवा डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। मेंटल का ऊपरी भाग लगभग 700 किलोमीटर तक है और निचला भाग 2900 किलोमीटर तक है। मेंटल सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के मिला है, इसे इसका नाम सीमा रखा गया है। सिलिका Si, मैग्नीशियम Mg, SiMa सीमा कहा जाता है। इसके बाद हम क्रोड पे आते हैं। क्रोड के भी 2 पार्ट हैं, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। ये लगभग 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक है और इसका नाम नीफे रखा है क्योंकि ये निकिल और लोहे से मिलकर के बना है। निकिल Ni, लोहा Fe, दोनों को मिलाया जाए NiFe, नीफे कहा जाता है। इसके बाद हम पृथ्वी के ऊपर की बात करेंगे। ऊपर की बात में जो हमारे यहाँ चट्टानें पाई जाती हैं उन चट्टानों के बारे में बात करेंगे। चट्टानों को हम सैल भी कहते हैं और ये चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं: अग्नि सैल, अवसादी सैल और रूपांतरित सैल। अग्नि सैल लैटिन भाषा के साथ इंगिस से बना है। लैटिन भाषा के शब्द से इंगिस का अर्थ होता है आग। अर्थात जब पृथ्वी पर मैग्मा निकलता है, यानी कि पृथ्वी के नीचे से मैग्मा निकलता है, ज्वालामुखी फटता है और बाहर जा करके ठंडा हो जाता है और उस लावे से जो ठंडा होकर जो चट्टानें बनती हैं उन्हें हम अग्नि सैल या अग्नि चट्टान कहते हैं। इसमें ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो, डायरोराइट अग्नि सैलों के प्रमुख उदाहरण हैं और इसको हम प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। भूपरपट्टी पर 2/3 भागों में ये चट्टानें पाई जाती हैं। दक्षिणी भारत में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इनकी विशेषताएं हैं कि ये चट्टानें बहुत कठोर होती हैं, इन पर अपरदन नहीं होता है। ये सैलें रवेदार और दानेदार होती हैं। इन सैलों पर परत नहीं पाई जाती। अग्नि सैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। अग्नि सैलों का संबंध प्राय ज्वालामुखी क्रिया से है। अग्नि सैलों में सोना, चांदी, लोहा, आभरक आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अगला है हमारा अवसादी सैल या सेडिमेंट्री रॉक्स।
या परतदार चट्टानों से है, जिसके अंदर पानी अपने साथ कंकड़ पत्थर बहुत तेजी से नदी बहाकर लाती है और छोड़ जाती है। और आपने देखा होगा परत दर परत मिट्टी या अवसाद जमा होते रहते हैं और धीरे धीरे जो इकट्ठे होकर के जमीन के ऊपर जो एक सेल परत दर परत एक सेल तैयार होती है, उसे हम अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान कहते हैं। भारत का पहरेदार हिमालय के पर्वत को कहा जाता है। इसके अंदर ये चट्टानें पाई जाती हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, खड़िया, मिट्टी आदि। ये सब इस प्रकार के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। परतदार चट्टानों की विशेषताएं। परतदार सेल का निर्माण चट्टान चूर्ण तथा जीवाश्मों एवं वनस्पतियों के एकत्रित होने से होता है, अर्थात परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। परतदार सेलों में परतें पाई जाती हैं, परंतु ये सेल रवेदार नहीं होते। परतदार सेल प्रायः मुलायम होती हैं, जैसा चीका, मिट्टी, पंख, परंतु कुछ चट्टानें कड़ी भी होती हैं, जैसे बलुआ पत्थर। परतदार चट्टानों में खनिज तेल, कोयला व अन्य प्रकार के बहुमूल्य वस्तुएं पाई जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरी चट्टान, वह है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान को मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कहा जाता है। रूपांतरित सेलें, जैसे कि शब्द से ही पता है कि जब किसी चीज का रूप बदल जाए। परतदार सेलें तथा अग्नि सेलों में दाब और ताप अधिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो नई सेल का निर्माण होता है, उसे हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे कि संगमरमर का पत्थर। संगमरमर का पत्थर यानी कि संगमरमर यानी कि चूने पत्थर में जब पानी अंदर चला जाता है दरारों से और वो अंदर से दबाव रहता है और हवा बाहर नहीं निकल पाती, तो क्रिया से जो एक ठोस पदार्थ का निर्माण होता है, उसे कहते हैं हम संगमरमर। तो इस प्रकार से रूप उसका चेंज हो जाता है, तो इसे हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। रूपांतरित चट्टानों की विशेषता है कि रूपांतरित चट्टानें ताप व दाब द्वारा बनाई जाती हैं। इन चट्टानों में कठोरता अधिक होती है, जिससे ये चट्टानें जल्दी टूटती नहीं हैं। ये चट्टानें मूल्यवान पत्थर संगमरमर से लेकर हीरा, नीलम, मणिक जैसे रत्नों को प्रदान करती हैं। इस पाठ में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।